अच्छा, ये बताइएगा कि एक हफ्ते में 3 बार गिरफ्तार, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहे हैं, क्या मामला है? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मैं लगा रहा हूँ। मेरे भाई मुझे अरेस्ट किया गया है, ये मजाक थोड़ा है। बारी साहब, आपको टिकट नहीं मिला इस बार, अगली बार भी टिकट ना मिले। आपने बहुत सारे पैसे खर्चे जमान पार्क के बाहर, गालिबन 4 करोड़ के करीब आपने खर्चा किया। इस वजह से मुझे जेल भी हुई। मैं 19 मई को पकड़ा गया, 2 जून को आया मैं। वो खान साहब को पता है, तो हम तो खान साहब के साथ हैं, कब्र तक खान साहब के साथ है, हमारा अहद है खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है अकमल खान बारी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। लेकिन इनके साथ पिछले हफ्ते के अंदर क्या हुआ, तीन बार गिरफ्तार हो गए पिछले एक हफ्ते के अंदर। जुमे से जुमे तक 3 बार गिरफ्तार हो गए और तीनों बार रिहा हो गए। ऐसा क्या मामला था, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मेरे भाई। अकमल भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह करम। अच्छा, ये बताइएगा कि एक हफ्ते में 3 बार गिरफ्तार, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहे हैं, क्या मामला है? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मैं लगा रहा हूँ। मेरे भाई मुझे अरेस्ट किया गया है, ये मजाक थोड़ा है। एक फरमाइशी गिरफ्तारी तो नहीं थी? क्यों? हम बहुत तो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फरमाइशी गिरफ्तारियां दी। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी चीज़ों पे जो सोचता भी है। तो हम तो खान साहब के साथ हैं, कब्र तक खान साहब के साथ है, हमारा अहद है खान साहब के साथ। तो दूसरा ये, वैसे गिरफ्तार क्यों हुए? हाँ ये बड़ा अच्छा 22 नवंबर को मैं थाना सलामपुरा गया था, थाना सलामपुरा में मुझे अरेस्ट किया था। मैं गया था वहाँ पे सेशन कोर्ट में, वहाँ पे हमारी एक डेट थी। किस मुकदमे में अरेस्ट किया था? मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे ना 22 को अपना नवंबर को ना हमारा केस लगा हुआ था मरियम नवाज के ख़िलाफ़। वो मैंने एक रेड पिटीशन की हुई है मरियम के ख़िलाफ़ ना। अच्छा। तो वहाँ पे ना मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, गुला टीम हमारी जितने भी लोग थे। तो मैं एक दोस्त को लेके बाहर TCS के लिए घर से निकला कि हमने एक TCS करना था, नोटिस भेजना था उनको दोबारा ना, मरियम नवाज को। मरियम नवाज। तो वहाँ पे मुझे 2 डाले आ गए पुलिस के, और थाना सलामपुरा का SHO साहब हैं, ज़ाहद महमूद साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा जी आ जाएं, आपको याद कर रहे हैं बड़े लोग। तो मैंने कहा चलें, अच्छा, चलते हैं। मुकदमा नहीं बताया कि क्यों गिरफ्तार? मुकदमा कुछ नहीं बताया उन्होंने, मुझे कहा चलते हैं। मैंने कहा चलो। तो मैं फिर वहाँ से निकल पड़ा और वहाँ से मुझे वो ले गए मुख्तलिफ़ जगहों पे। ठीक है जी। फिर उसके बाद मज़े की बात यह है लकीली कि मैं हो गया जी 23 अगस्त को ATC से डिस्चार्ज। अच्छा, फिर मैं निकला वहाँ से, तो मेरे दोस्तों ने कहा यार फिर आपको लगता है अरेस्ट कर लेंगे। तो फिर मैं खैर मैंने दोस्तों के साथ कोई 1 घंटा टाइम स्पेंड किया और मैं वहाँ से निकला। तो मज़े की बात है, फिर मैं अरेस्ट हो गया। ठीक हो, 23 नवंबर को आप रिहा हुए, 24 को नहीं 23 को ही मैं हुआ। ये कि ना कि मेरी गाड़ी की चाबी और कुछ चीज़ें थी मेरी, तो मैंने कहा चलते हैं। आपको मुझे क्या कहेंगे, मुझे दोस्त कहते हैं अरेस्ट कर लेंगे। मैं मुकदमा बताया कि दूसरी बार क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, पहला मुकदमा जो था वो 863 है, यानी कि 63। ठीक है जी। हाँ, वो था मस्ती गेट का, कोई 780 का पर्चा था। अच्छा, 780। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मुझे दूसरा मुकदमा क्या था? दूसरा मुकदमा भी यही था 780 का ही। अच्छा, दूसरे में फिर थाना सलामपुरा की चौकी है एक उधर ना अकरम पार्क में। वहाँ पे मैंने जाके चौकी चाय को कहा कि मेरी वो चीज़ें जो रखी हुई थी आपने कल की, वो मुझे दे दें। कहते हैं भाईजान आपको तो निगरानी कर रहे हैं, आपके तो हाई कमान से फ़ोन आ गया आपके ख़िलाफ़ ना कि आपको बैठा लिया जाए। मैंने कहा सीधी बात करो, अरेस्ट कर लेंगे आप मुझे, करो। फिर उन्होंने मुझे बैठा लिया। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से अरेस्ट करके मुझे पहले रंगमहल भेजा गया। आप खुद गए हैं उधर? हाँ, और वहाँ पर यार मुझे तो क्या पता था कि ये हमारी जो फ़ौज है, ये जो हमारी पुलिस है, सॉरी मैं फ़ौज कह रहा हूँ, अब कहना तो नहीं चाहिए, बहरहाल हो सकता वो भी हूँ। तो वो ना इन्होंने मुझे वहाँ से अरेस्ट किया और पहले रंगमहल थाने भेजा। फिर दूसरी दफ़ा जब अरेस्ट किया फिर मुझे इन्होंने भेजा नौलखे थाने। नौलखे की जो मैडम थी वहाँ पे SP हैं मुनज़्ज़ा करामत साहबा, वो कहती हैं इस बंदे को ना निकलने देना, बस कोई बड़े केस में डाल दो। आपके सामने कहा? हाँ। अच्छा जी। वहाँ से मैंने कहा मैडम हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, सिटीज़न हैं, खामोश बल्कि शरीफ शहरी हैं। तो अच्छा, आपने ये क्या कह दिया? कहती नहीं ये आप लोगों ने हमें बहुत तंग किया हुआ, हमारी स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है, ये वो। चलें जी। अच्छा। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से लखे वाले SHO साहब जो थे उन्होंने तो खैर
उन्होंने तो मुझ पे FIR कोई नहीं दी। जो पुरानी FIR थी ना शफीकाबाद थाने वाली, वहाँ पे मुझे भेजा गया, थाना सलामपुरा में बंद किया गया। तो फिर मुझे वहाँ से उन्होंने नामज़द किया और उसमें अब मज़हर अली गिल साहब हैं हमारे ATC के जो जज साहब हैं, उन्होंने कहा यार आपको शर्म आनी चाहिए, सेम पैटर्न पे आप, वो कहते हैं नहीं जी आज तो हम पर्चा FIR जो लैदा है तो ये देखें जी आज दिन भी हो रहा है। तो सारे लोग हंस पड़े, यार वही सेम पैटर्न है, ये अननोन बंदा नहीं है, इसको सारे पंजाब जानता है, चलो पाकिस्तान में तो पंजाब जानता है, इसको आप नामालूम अफराद में कैसे डाल सकते हैं। वो अच्छा, नामालूम अफराद वाली आपके ऊपर लगी। हाँ ठीक हाँ, वो भाई वो जो बुकट डालते हैं बंदे पे, वो दहशत है। गर्दी मैंने पिक्चर देखी थी, वो कपड़ा डाल के लेके गए थे, क्या मामला था वो वो? क्या सीन था दोनों दफ़ा ही। अच्छा वो मुझ पे दहशतगर्द पूरा बनाया गया पूरा। उन्होंने कहा यार पेशी आपकी ATC में हुई थी? हाँ 2 दफ़ा ही हुई। अच्छा, दहशतगर्दी अदालत के अंदर आपको पेश किया गया। 780 लगी भाई। वहाँ पे क्या होता है, वो उन्होंने जज साहब ने कहा यार कोई शर्म करो। उन्होंने कहा मिस्टर प्रोसिक्यूटर क्या आपको कोई थोड़ी बहुत ही शर्म है कि एक बंदे को आपने सेम एक दो चलो मुख्तलिफ मुकदमा तो मुख्तलिफ हैं, तो उसी पैटर्न पे लेके आ रहे हो। पहले भी आपने कोई कहता है पर बड़ा सा केस डालो इस पर, अगर इसको जेल ही भेजना है तो इस पर कोई जुडिशल कराना है तो कोई बड़ा केस डाल के लाओ, इसमें तो नहीं मैं भेज सकता। ठीक है। खैर जी, अब वहाँ से मैं निकला 24 नवंबर को निकल गए। 24 को मैं निकल गया, नहीं सॉरी 25 को, 23 को मैंने पकड़ा था, मुझे पकड़ा गया था और 25 को मैं डिस्चार्ज हुआ दोबारा। ठीक है। 25 को मैं वहाँ से निकला, दोस्तों से फिर मिला। आपको पता है हाई कोर्ट में हमारे दोस्त बैठे होते हैं, तो मैं उनको मिलता हूँ और शाम को मैं बड़े इसी तरीके से घर गया। वहाँ पर हमारी बात हुई, हमने कहा हाँ, कि दो बार आपको गिरफ्तार किया। मिले थे। अच्छा जी, वहाँ से मैं रात घर पर, जैसे ही आप गए फिर आप नहीं वो एक दिन मैं रात रह के गया हूँ घर पे। अच्छा मैं फिर घर गया, मैंने बच्चों को मिला, फ्रेश वगैरह हुआ, सुबह मैं फिर निकला। फिर मैं मरीम का जो जिस से केस रुका था ना मरीम नवाज वाला, फिर मैंने वहाँ से शुरू किया, उसको स्टार्ट किया और केस मैंने ओके कर दिया। अच्छा जी, नोटिस वगैरह मैंने करवा दिए। अब मैं फिर निकला हूँ, अब मैं निकला हूँ बदामी बाग मेरा हल्का है, क्योंकि चूँकि मेरा हल्का है बदामी बाग, वो सारा NA 117 से मैं कैंडिडेट भी हूँ NA का। तो वहाँ से मैं जाता हूँ बदामी बाग। मैंने को 3-4 लोगों से मीटिंगें की, मैंने कहा यार तैयारी करो, हमने जाना है इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ से कॉल आ रही थी बार बार। अब तो मुझे तो अरेस्ट किया हुआ था उन्होंने, तो मैंने कहा वहाँ पे जाना चाहिए, मैं बड़ा मिस कर रहा था और वहाँ पे कॉलें भी आ रही थी कि आपने वहाँ पहुँचना है। ठीक है। वो कोई 10-15 लोग होंगे। तो हम बदामी बाग से निकलते हैं, वहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, बत्ती चौक। अच्छा, जब रास्ते तो पूरे बंद रास्ते बंद थे, पैदल निकल आए ना भाई, हमारा जुनून है, शौक है। गाड़ी गुड़ी हमारे पास कोई नहीं ना, गाड़ी चल रही थी वहाँ पे, आपको पता है। अच्छा, बाइक पे हम निकले, गाड़ी कोई नहीं है, वो वाइट डाला तो मेरा वहाँ पे ही। अच्छा ठीक तो है। वो तो बंद था। अब वहाँ से हम जब बत्ती चौक आते हैं, तो बत्ती चौक से हमें फिर अरेस्ट कर लिया गया। अब उनको मैंने पूछा यार भाई मेरे साथ कोई खसूसी मोहब्बत हो गई है, क्या मसला है? मरीम साहब का क्या मसला क्या है? कहता है ये आप पे निगरानी हो रही है, 4 बंदे आपके पीछे लगे हुए होते हैं। क्यों? यार ये मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा मुझे ये बता दो कि मैं फ़लस्तीन से हूँ या कश्मीर से हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, आप भी मेरी पाकिस्तानी फ़ोर्स हैं। वो कहते हैं सर हम मजबूर हैं, ये आपकी पिक्चरें हैं, आप आज यहाँ पे थे, आप आज वहाँ पे थे, आप यहाँ से निकले, यहाँ आए, यहाँ ये वो सारे उनके पास टाइमिंग लिखी हुई थी। और पीछे जो है वो हमारी स्पेशल जो ब्रांचें हैं, वो मैं क्या नाम। अच्छा, फरमाइशी गिरफ्तारी नहीं थी आपकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फरमाइशी गिरफ्तारियां होती हैं, आप ये बात जानते हैं? भाई वो मुझे नहीं पता किन की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूँगा। हम खान के वैसे आपको ये बात पता है कि नहीं फरमाइशी गिरफ्तारियां होती हैं कि जाना ना पड़े इस्लामाबाद? मेरे इल्म नहीं है ऐसा कोई। मुझे लगता है कि आप जानते हैं। नहीं मेरे इल्म में ऐसा कोई बंदा नहीं, आप है तो बता दें मुझे। आपको लगता है कि फरमाइशी गिरफ्तारियां नहीं होती? क्यों गिरफ्तारी? मेरी बात सुनो, ताकि इस्लामाबाद में जाना पड़े। भाईजान ये हकीकी आज़ादी की जंग चल रही है, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया हुआ, हम साथ हैं, खान के साथ हैं। तो आप इस्लामाबाद नहीं गए? बाद में जा सकते थे। इस्लामाबाद में मेरी बात सुने ना, इस्लामाबाद वही तो आप अभी मैं सुना रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ से सुन, अब बात सुन मेरी समझे नहीं। फिर मैं कब गिरफ्तार हुआ? 25 को, सॉरी 26 को। फिर मैं 26 को गिरफ्तार, फिर 25 को तो मैं घर चला गया, 26 को मैं गिरफ्तार हुआ। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, आपको मैं देता हूँ FIR वगैरह सारी। फिर मैं 28 को आया। अब जो वो वाली रात थी, उस रात मैं पकड़ा गया हूँ बत्ती चौक से। ठीक है। जो क़यामत सुगरा या जो गुजरी, जिस पे जो भी कत्लेआम हुआ, इस्लामाबाद वाली बात कर रहा हूँ,
अब जब मुझे पकड़ा गया 8 बजे के करीब तकरीबन पकड़ा गया, वहाँ पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये वहाँ पे कोई 300 के करीब ना लोगों को, पीटीआई के लोगों को शहीद कर दिया गया और धरने को सफाया कर दिया धरने का। मैं नहीं माना उस टाइम। हमने कहा ये सारी हवाई चीज़ें, खबरें वैसे चल रही हैं। अब रात हम रहे, रात तो बड़ी हमारी मुश्किल गुजरी, वो हवालातों में बड़ा मसले थे। अब जब सुबह उठे ना, सुबह एक बंदे ने बताया कि वाकई ऐसा हुआ है, फिर तो और बड़ा बुरा हाल हो गया। हमने सोचा यार हमने इस वतन का क्या बिगाड़ा है। जो हमारा लीडर है इमरान खान, वो क्या चाह रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर चाह रहा है, मेरे बच्चों का फ्यूचर चाह रहा है। वो किसके लिए लड़ा है, वो उसकी तो कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है, वो उसने अपनी जो ज़िंदगी है हमारे नाम लगाई हुई। बारी साहब, आपको टिकट नहीं मिला इस बार, अगली बार भी टिकट ना मिले, आपने बहुत सारे पैसे खर्चे ज़मान पार्क के बाहर, गालिबन 4 करोड़ के करीब आपने खर्चा किया। बड़े लोगों में से थे जो कि वहाँ पर लंगर बांट रहे थे। इस वजह से मुझे जेल भी हुई। मैं 19 मई को पकड़ा गया, 2 जून को आया मैं, वो खान साहब को पता है। फिर मैंने, तो फिर भी आपको टिकट नहीं मिला पार्टी से? ये मेरा ख्याल है ये जाली इलेक्शन था और जाली आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं? सुने ना, ये जाली लोगों ने जो है ना इलेक्शन लड़े हैं, मेरा ख्याल है। जो मैं अब हमारी पार्टी का ना कह देना, ये जो 47 वाले लोग हैं जाली लोग हैं। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ने मुझे बचाया है, और जो असली इलेक्शन है खान साहब के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी किस्मत में हुआ। पार्टी से गिला नहीं? नहीं, मगर ये ऐसी टिकटें जो है ना, ऐसी टिकटें ये हज़ारों खान साहब के कुर्बान है। हमारी मोहब्बत का आपको अंदाज़ा ही नहीं है। खान साहब के साथ हम थे, रहेंगे इंशाल्लाह, तो टिकटों का इसमें कोई नहीं है। चलें जी, इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो है वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रूर लड़ेंगे। अभी ओहदा भी आपको बड़ा मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद बड़ा ओहदा दे। फिर आपके साथ मज़ीद इंटरव्यू करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया अकमल भाई। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।